आज मैं आप लोगों के बीच से एक रोचक जानकारी लेके आया हूँ। हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, हम घुघुतिया क्यों मनाते हैं, तो ये थोड़ा सा हम आपको आज दिखाते हैं। कुछ घुघुती के संबंध में मैंने यहाँ पर घुघुतिया उत्तरायणी मेला के संबंध में लिखा हुआ है, मकर संक्रांति के संबंध में लिखा हुआ है। उत्तराखंड में हम घुघुती का त्यौहार क्यों मनाते हैं, ये पूरा इसकी जानकारी इसमें लिखा हुआ है। तो ये देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको उत्तराखंड की घुघुती त्यौहार की कहानी बताता हूँ। एक्चुअली ये जो हमारा घुघुती का त्यौहार है, मकर संक्रांति पर उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में मनाए जाने वाले घुघुती त्यौहार की एक अलग ही कहानी है। अब बहुत समय पहले की बात है, जब सूर्यवंशी राजा अपने चंद्रवंशी राजा कल्याण चंद्र की कोई संतान न होने के कारण उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा का मंत्री यह सोचता था कि राजा के बाद राज्य उसे ही मिलेगा। बागेश्वर मंदिर के बागनाथ भगवान की कृपा से उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जैसे मान्यता है, जो बागेश्वर धाम की काफी मान्यता है, जिसका नाम निर्भय चंद रखा गया। बालक को उसकी माँ प्यार से घुघुती कहा करती थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है, बालक को उसकी माँ प्यार से घुघुती कहा करती थी। घुघुती बहुत ही शरारती था। घुघुती की माता ने उसे एक मोती की माला पहना रखी थी, जिससे घुघुती बहुत खुश रहता था। जब भी घुघुती शरारत करता तो उसकी माँ कहती थी कि काले कौवा काले, घुघुती माला खा ले। यानी कि इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे पूरी कहानी ये है, घुघुती की हीरे की जो माला की चमक से कौवे भी बहुत खुश हुआ करते थे। वो जो माला थी हीरे की थी। तो एक दिन क्या हुआ, जब जो मंत्री था शासन के सत्ता के लालच में, वो उस बच्चे को घुघुती को जंगल में उठा के ले जाता है। तो जो कौवे उस माला की चमक से उसके आसपास रहते थे, उन्होंने उस मंत्री को उस बच्चे को ले जाते हुए देखा, घुघुती को। तो कौवे उसको देखकर जोर जोर से काँव काँव करने लगे। तो इसी बीच में एक कौवा क्या करता है, घुघुती की जो मोती की माला है उसको लेके चला जाता है महल में, और महल में जाके रानी के समक्ष में, यानी कि उसकी माँ के समक्ष में उसको फेंक देता है, और जोर से काई काई की आवाज़ करने लगता है। उसी बीच में जब वो कौवे जंगल में उसके पीछे चल रहे होते हैं घुघुती के, वो उस मंत्री और उसके सैनिकों को नोच खाते हैं, जिनकी डर से वो सारे सैनिक दूर भाग जाते हैं और वो घुघुती को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। तो उन घुघुती की माँ यह खबर राजा को बताती है कि इस तरह से कौवा जो है शरारत कर रहा है और मुझे कुछ संदेश दे रहा है। उसी बीच में राजा जो है रानी के कहने पर उस कौवे के पीछे जाने लगता है, राजा अपने सैनिकों के साथ। तो थोड़ी आगे जाते हुए वो कौवा उसको उसी स्थान पर ले जाता है राजा को, जहाँ पर घुघुती को उन्होंने सुरक्षित रखा होता है। तो तब जाके फिर राजा जो है घुघुती को घर लेके आता है और उसकी माँ के सुपुर्द करता है, और उसकी माँ कौवों के द्वारा दिए गए संदेश से उस घुघुती की जो जान बची, उस माला की वजह से पूरे के पूरे जिम्मेदार उस माला को ठहराते हैं। यानी कि वो जो मोती की माला अगर ना होती, ना ही वो संदेश उस तक पहुंच पाता। तो दोस्तों, उस माला के पीछे की कहानी ये है कि आज के समय में भी ये माना जाता है, कुमाऊं में इस तरीके से उसको मनाया जाता है कि उसके आटे की मीठे माला बना के कौवों को इस प्रकार बुलाया जाता है, उनको उसी शब्द से पुकारा जाता है कि काले कौवा काले, घुघुती माला खा ले। यानी कि उस घुघुती की जो माला से आपको प्रेम था, मैं आपके सामने ये घुघुती की माला प्रस्तुत करती हूँ, और जिस तरह से आपने उस घुघुती की रक्षा करी थी, इसी तरह से हमें भी हमारे भाई बहनों की, हमारे पूरे परिवार की इसी तरह से रक्षा करिए। अब दोस्तों, ये तो आप इसको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो आज की डेट में इसीलिए पूरे कुमाऊं में जो है सारे बच्चे घुघुतिया के दिन सुबह यही पुकारते हैं, काले कौवा काले, घुघुती माला का। थोड़ा आगे जाते हैं, आपको दिखाते हैं मकर संक्रांति। अपना मकर संक्रांति पूरा जो है भारत में मनाया जाता है, तो हमारे कुमाऊं में इसमें इस तरीके से इसको मनाया जाता है। इसमें पूरा
अभी जैसे मैंने आपको एक ही लाइन बताई थी कि काले कौवा काले घुघती माला खा ले, उसमें और भी थोड़ा सा बच्चे काफ़ी उसको प्रेम पूर्वक और भी काले कौवा काले घुघती माला खा ले, ले कावा लगड़ मैगदे भैपण्या दगड़, ले कावा बड़ मगदे सुनु घोड़, ले कावा भात मगदे सुनु थाल। तो इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो ये है इस घुघतिया के संबंध में। थोड़ा आगे हम चलते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, जो घुघतिया त्यौहार और उत्तरायण मेला का इन दोनों का आपस में बहुत ही नज़दीक से संबंध है। घुघतिया के दिन ही उत्तरायणी मेला लगता है बागेश्वर में, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बागेश्वर में। इसके पीछे बहुत बड़ी मान्यता ये है कि बहुत पहले से जो है यहाँ पर पूरे अपने उत्तराखंड के, पूरे भारत के, यहाँ तक कि नेपाल तिब्बत के भी व्यापारी लोग आते थे और अपनी निजी वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, निजी वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। तो उसके बाद से यहाँ पर जो है मेन यहाँ पर मान्यता ये भी है बागेश्वर में, सरयू और गोमती का जो संगम है, यहाँ पर अंग्रेजों के शासनकाल में जितने कागजात थे तो उसको बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व से, बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व से उन सारे कागजातों को जो है सरयू और गोमती के संगम में बहा दिया गया, जिससे जो है अंग्रेजी शासनकाल का जितना भी हमारे पास यहाँ पर चिट्ठे थे वो सब बहा दिया गया। तो दोस्तों इसलिए भी इस संगम को काफ़ी मतलब महत्व दिया जाता है। और वैसे भी सरयू और गोमती के संगम होने की वजह से भी यह एक पवित्र तीर्थ स्थल है अपने आप में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बताने की कोशिश भी करी है। सन 1921 में इसी मेले में मकर संक्रांति के दिन उस समय कुली बेगार कुप्रथा को बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में समाप्त करने का संकल्प लिया गया था और कुली बेगार से संबंधित सभी कागजात सरयू नदी में बहा दिए थे। 1929 में महात्मा गांधी यहाँ आए थे और स्वराज मंदिर भूमि का शिलान्यास किया था। तो दोस्तों अभी तो इसके संबंध में हमने आपको इतना ही बताया है। ये मेरा आज का पहला ब्लॉग है। तो आज हम थोड़ा सा और आगे चलते हुए आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम इस घुघती के त्यौहार को मनाते हैं, कैसे हम घुघती बनाते हैं। तो हम अभी पर अपने होटल में ये चीज़ आपको बना के दिखाएंगे, कुछ लोगों के बीच में अपना जो है ये चीज़ साझा करेंगे। तो दोस्तों आप बने रहिए, आप लोग। मेरा पहला ब्लॉग है। अगर आपको इस तरीके से पसंद आएगा मेरे द्वारा दिए गई जानकारी, तो मैं आपके लिए और भी रोचक जानकारियाँ लेके आऊँगा। तो बने रहिए दोस्तों। अभी आपको आगे मिलते हैं हम इसी घुघती बनाने के कार्य में। प्लेट में ये जितना होगी डाल दो। तो थोड़ा सा आगे जाते हुए देखते हैं ये लोग घुघते बना रहे हैं। मैं डाल देखिए मैम यहाँ पे एक्सपर्ट है, हमसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए। अभी क्या हम फीके पड़ गए हैं? नहीं मैम काफ़ी तेज है। इसमें देखो घुघते फ्राई कर रहे हैं और जो है आपको नज़दीक से दिखाते हैं। बहुत इंजॉय, आराम से देखो। सर भी सीख गए घुघते बनाने। कितना देखो शेफ इनको जो है अभी कितने अच्छे घुघते बना रहे हैं मैम यहाँ पर। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर जो है यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, ये वही वाला। ये देखिए यहाँ पर जो है घुघते बना रहे हैं सर। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर कांच बनाए हैं, घुघते बनाए हैं। ये कई तरह के इसमें कोशिश करी है। ढोलके भी बनाए हैं और यहाँ पर अभी जो है शेफ आनंद फ्राई कर रहे हैं कुछ।
और अभी कुछ यहाँ पर गुप्ते बने हुए भी रखे हैं। तो आज काफ़ी लोगों ने एंजॉय किया हमारे गुप्ते फेस्टिवल को उत्तराखंड के। तो तब तक आप एंजॉय करिए इस वीडियो को गर्मा गर्म गुप्ते के साथ, और मिलते हैं उसके बाद अगली वीडियो में।